हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की वीडियो झेलम नदी पर है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। चलिए जानते हैं इसके जियोग्राफी, हिस्ट्री और इम्पोर्टेंस को हमारे नज़रिए से। झेलम नदी ओरिजिनेट होती है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित वेरिनाग नामक एक प्राकृतिक झरने से, जो पीर पंजाल रेंज के नीचे है। यह एक पेरेनियल रिवर नदी है, यानी इसमें पूरे साल पानी रहता है। यह नदी श्रीनगर शहर से होकर बहती है और फिर वुलर लेक में जाकर मिलती है। वुलर लेक एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। वुलर लेक से आगे बढ़ते हुए यह बारामूला होते हुए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रवेश करती है और अंत में पाकिस्तान में जाकर चेनाब नदी में मिल जाती है, जो फिर आगे चलकर इंडस नदी का हिस्सा बनती है। झेलम नदी को उसकी ताकत कई सहायक नदियों से मिलती है। सबसे पहले बात करें लिद्दर नदी की, तो यह कोलाहोई ग्लेशियर से निकलकर झेलम में मिलती है और इसे बर्फ के पानी से भरपूर करती है। इसके बाद आती है सिंध नदी, जो जोजिला पास से निकलकर झेलम की धार को और तेज बनाती है। इसी तरह कुछ छोटी नदियां जैसे पोहरू, विशव और रोमुशी अपने अपने क्षेत्रों से आकर झेलम में मिलती हैं और इसे लगातार पानी देती रहती है। लेकिन इन सभी में सबसे अहम है नीलम नदी, जिसे किशनगंगा भी कहा जाता है। यह पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में झेलम से मिलती है और रणनीतिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन सभी नदियों के मिलने से झेलम नदी सिर्फ एक साधारण नदी नहीं रह जाती, बल्कि यह कश्मीर घाटी की असली जीवन रेखा बन जाती है। झेलम नदी का हमारे इतिहास में भी बहुत खास स्थान रहा है। पुराने वेदों में इसे वितस्ता कहा गया है और इसे एक पवित्र सेक्रेड नदी माना गया है। साल 326 ईसा पूर्व इसी नदी के किनारे सिकंदर और राजा पोरस के बीच एक बहुत ही फेमस लड़ाई हुई थी, जिसे हाइडेस्पेस की लड़ाई कहा जाता है। मुगल टाइम में झेलम एक अहम ट्रेड और ट्रैवल रूट थी। आज भी श्रीनगर के पास इस नदी के किनारे आपको मुगल टाइम के गार्डन और पुराने ब्रिज देखने को मिलते हैं। 1947 के बाद झेलम नदी इंडिया और पाकिस्तान के बीच की डिप्लोमेसी और कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन गई। 1960 में हुई इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार झेलम, चेनाब और सिंधु, ये तीनों पाकिस्तान को एलोकेट की गई। इंडिया को सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, नेविगेशन और फिशरीज जैसे यूजेस की परमिशन मिली। लेकिन इस ट्रीटी के बावजूद झेलम नदी को लेकर कई डिस्प्यूट सामने आए। इंडिया की किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन उठाया। पूरी प्रोजेक्ट और लोअर झेलम प्रोजेक्ट भी विवाद का कारण बने। फॉर यूपीएससी पर्पस झेलम नदी भारत पाक के बीच की वाटर पॉलिसी, क्रॉस बॉर्डर रिवर डिस्प्यूट्स और इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स जैसे टॉपिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज झेलम नदी कई तरह की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का सामना कर रही है। श्रीनगर के पास इलीगल कंस्ट्रक्शन और इंक्रोचमेंट हो रहा है। गंदा नाला और वेस्ट सीधा नदी में फेंका जा रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फबारी कम हो रही है, जिससे नदी का वाटर लेवल भी घट रहा है और वुलर झील में सिल्ट जमा हो रहा है, जिससे यह झील धीरे धीरे श्रिंक हो रही है। सरकार और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर झील की क्लीनिंग, सिल्ट हटाने और सीवेज ट्रीटमेंट जैसे काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं है। झेलम नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि यह भारत का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और एनवायरनमेंट सब कुछ अपने साथ लेकर चलती है। यूपीएससी के लिए यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है। अगर आप ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।